बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमारे पास टॉपिक है एंगुलर एक्सेलरेशन। अब अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो उस टॉपिक के लास्ट में मैंने आपसे कहा था कि इस पूरे टॉपिक में जहाँ जहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वर्ड यूज़ हो रहा है वहाँ आप डिस्प्लेसमेंट के वर्ड को हटाकर वेलोसिटी का वर्ड ऐड करते जाएं, तो ये सारी चीज़ें आपकी कन्वर्ट होती जाएंगी एंगुलर एक्सेलरेशन की फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने लेक्चर अच्छे तरीके से वो सुना है और नोट किया है चीज़ों को, तो फिर आप अपने उस पूरे टॉपिक में जहाँ डिस्प्लेसमेंट का वर्ड आ रहा है वहाँ आप वेलोसिटी का वर्ड ऐड करते जाएं, तो वो सारी चीज़ें एंगुलर एक्सेलरेशन की फॉर्म में कन्वर्ट होती जाएगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बल्कि सिंपली हम उनको डिफाइन करते हैं। किन किन को जी? एंगुलर एक्सेलरेशन को, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन को और इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अब एवरेज और इंस्टेंटेनियस के वर्ड को हम डीपली अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सिंपल हम इनको यहाँ पे डिफाइन करेंगे और लास्ट में हम यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे और एक छोटा सा एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। डिफाइन करते हैं जी एंगुलर एक्सेलरेशन को। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। देखें, डिस्प्लेसमेंट को हटाया, वेलोसिटी ऐड कर दिया, तो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन को आप डिनोट करते हैं अल्फा से। अब इसका मैथमेटिकल क्या फार्मूला होगा? अगर आपको याद हो, एंगुलर वेलोसिटी का आपने ये मैथमेटिकल रिलेशन यूज़ किया था, ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा ओवर डेल्टा टी। अब यहाँ से डेल थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हटाएं, यहाँ ओमेगा लेके आए, एंगुलर वेलोसिटी लेके आए। तो ये देखें, डेल थीटा को हटाया, डेल ओमेगा यूज़ किया, ये टाइम वैसे का वैसे। तो ये फार्मूला किसका बन गया? एंगुलर एक्सेलरेशन का बन गया। ठीक है जी। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की क्वांटिटी की, कि ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है या स्केलर है। अगर आपको याद हो तो हमने ये वाला जो रिलेशन यूज़ किया था एंगुलर वेलोसिटी के लिए, तो हमने कहा एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स आप याद करें कि ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा ओवर डेल्टा टी था। तो ये जो डेल थीटा की हमने वैल्यू यूज़ की थी, मतलब हम जो एंगल ले रहे थे वो बहुत स्मॉल ले रहे थे। तो अगर एंगल में स्मॉल चेंज आए तो फिर उस डेल थीटा को हम ट्रीट करते थे एज अ वेक्टर, जिसकी वजह से ओमेगा भी क्या बन गया था? वेक्टर। तो अब यहाँ पे अगर ओमेगा वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर अल्फा भी क्या होगा? वेक्टर होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद करते हैं जी एसए यूनिट की बात। तो एसए यूनिट क्या होगा एंगुलर एक्सेलरेशन का स्टूडेंट्स? तो याद रखिएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये एसए यूनिट होगा। उसके बाद अदर यूनिट्स की अगर हम बात करें तो अदर यूनिट्स में क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? हमारे पास रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है। इसके अलावा डिग्री पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास क्या हो सकता है? साइकिल पर सेकंड स्क्वायर भी इसका अदर यूनिट हो सकता है। लास्ट में है जी डायमेंशन। डायमेंशन क्या होगी? रेडियन की होती नहीं है, पर सेकंड स्क्वायर है, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा? टी की पावर -2। अगर वो आपसे mlt की फॉर्म में पूछता है तो फिर डायमेंशन क्या होगी स्टूडेंट्स? mlt की फॉर्म में m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर -2 और स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो यहाँ से आपके पास डायमेंशन क्या आएगी? 0, 0 एंड -2। तो ये आपके पास डायमेंशन आ जाएगी। ठीक है जी। अब बात करते हैं एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की। द टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। देखें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वर्ड था एवरेज एंगुलर वेलोसिटी के टॉपिक में। मैंने डिस्प्लेसमेंट के वर्ड को हटाया, यहाँ वेलोसिटी ऐड कर दिया, तो ये सारी डेफिनेशन एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए बन जाएगी। अब एवरेज का क्या मीनिंग है, ये हम लास्ट टॉपिक में बड़ी डिटेल में इस वर्ड को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, तो इसीलिए हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे, सिंपल हम इसको डिफाइन करेंगे। टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डेल ओमेगा डिवाइड बाय टोटल टाइम डेल्टा टी इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। मैथमेटिकल क्या होगा जी? एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल ओमेगा और डेल्टा टी। डेल ओमेगा आपके पास क्या है? आपके पास टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी है, और डेल्टा टी क्या है? टोटल टाइम है। इसी फार्मूले को स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं ω2 - ω1 डिवाइड बाय T2 - का T1। तो ये आपके पास बन जाएगी एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। उसके बाद बात करते हैं जी इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन की। अब इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है?
हम आपको इंस्टेंटेनियस की तरफ नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि इंस्टेंटेनियस का वर्ड जो है हम डीपली अंडरस्टैंड कर चुके हैं। सिंपल उसको डिफाइन करते हैं कि द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल ओमेगा व डेल्टा टी वेयर एज ए टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। क्या मतलब स्टूडेंट्स के जो आपके पास टाइम है डेल्टा टी, ये अप्रोच करे ज़ीरो को, ज़ीरो करना नहीं है इसको, बल्कि ये अप्रोच करे ज़ीरो को, नियरर हो ज़ीरो के, तो फिर उस टाइम आपके पास जो भी एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी। मैथमेटिकल इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे या लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, कौन सी कंडीशन है इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए, वो कंडीशन लिमिट है। तो लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, आगे वही आप मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ करेंगे जो आपके पास एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का है, डेल ओमेगा ओवर डेल्टा टी। तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन का टॉपिक या डेफिनेशन थी। अब बात करते हैं जी एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की। तो सेम उसी तरह जैसे एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन थी, कहाँ पे, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। तो सिमिलरली एंगुलर एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी या फिर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन होगी। अब स्टूडेंट्स एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को फाइंड आउट कैसे करेंगे, वो हम राइट हैंड रूल को अप्लाई करके एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। अब कैसे करेंगे देखिएगा, अगर हमारे पास किसी प्लेन के अंदर ये रोटेशन है, हमारे पास किसी भी बॉडी की जो रोटेशन की डायरेक्शन है वो क्या है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। तो इस बॉडी की जो रोटेशन की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। तो हम राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, आप अपने राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं इनको रोटेशन की डायरेक्शन में कर्ल करवाएं और थंब को जैसे ही छोड़ेंगे ये थंब आपको एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बताएगा। तो ओमेगा की डायरेक्शन भी आप इसी तरह से फाइंड आपने लास्ट टाइम की थी। तो देखें जी, ये हमारे पास रोटेशन है, तो फिंगर्स को इस तरफ आपने कर्ल करवाया, थंब आपकी तरफ आ रहा है, आउट टू द पेज आ रहा है। तो आउट टू द पेज के लिए हम क्या करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन शो करेंगे। तो ये दोबारा देख सकते हैं आप, ये आपके पास फिंगर्स क्या आ रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपका थंब है। तो इसका मतलब हमने लास्ट टाइम ओमेगा की डायरेक्शन भी यही फाइंड आउट की थी। तो ये ब्लैक कलर से मैंने ओमेगा की डायरेक्शन को शो किया हुआ है। अब हमें चाहिए एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। तो देखें, फिंगर्स को आप रोटेशन की डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, कर्ल, थंब जा रहा है अपवर्ड। तो ये जो रेड कलर से मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे एरो शो किया हुआ है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, क्योंकि थंब अपवर्ड जा रहा है ना, ये देखें। तो इसीलिए यहाँ पे जो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, ये रेड कलर से जो एरो शो किया हुआ है, ये किसकी होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन की होगी, अल्फा की। किधर होगी स्टूडेंट्स, अपवर्ड होगी। ठीक है, अगर डायरेक्शन अपवर्ड हो तो अल्फा को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स यहाँ से छोटा सा एक और एमसीक्यूज याद रखिएगा कि अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, इस बात को गौर से सुनिएगा, अगर एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो, तो फिर याद रखिएगा एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, पैरेलल। ये आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, पैरेलल होंगे। फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आपके पास एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो, बढ़ रही हो, यानी कि कोई भी आपका बॉडी है जो कि रोटेट कर रहा है सर्कुलर पाथ में, उसकी एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही हो, तो फिर ओमेगा और जो अल्फा है ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको इंक्रीजिंग केस बना सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर आपके एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज कर रही हो, अगर आपका जो ओमेगा है स्टूडेंट्स ये क्या कर रहा हो, डिक्रीज कर रहा हो, डिक्रीज, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू अगर डिक्रीज कर रही हो, तब याद रखिएगा ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन तो यही रहेगी, अपवर्ड, लेकिन जो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो इस ओमेगा के उलट हो जाएगी। क्योंकि देखें एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो जो एक्सेलरेशन होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन होगा ना, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसके उलट हो जाएगी। तो ये आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी अल्फा की। ठीक है, अब डाउनवर्ड है तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो अल्फा को लेना है वो क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कॉन्सेप्ट था डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का। अब आपसे पूछा जा सकता है कि अगर एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज कर रही हो
तो ओमेगा और अल्फ़ा का आपस में रिलेशन क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर कीजिएगा, अगर एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी तो ओमेगा और जो अल्फ़ा है ये आपस में क्या होंगे, एंटी पैरेलल। यहाँ से देख सकते हैं एंटी पैरेलल। ठीक है जी। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।